करोगे याद तो हर बात याद आएगी। इस गीत के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको बताऊंगी। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियां। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड गोल्ड में आपका स्वागत है। हाजिर है हम भारतीय सिनेमा के यादगार गीत और उससे जुड़ी दिल को छू लेने वाली दास्तान के साथ। बात 1982 की है। फिल्म डायरेक्टर सागर सरहदी अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ऐसी खबर पर पड़ी जिसमें जिक्र था कि किस तरह से अमीर लोग गरीब परिवार की लड़कियों से शादियां कर रहे थे और उनका जब जी चाहता वो उन्हें छोड़ देते थे। ये खबर उनके दिल में इस तरह से उतरी, इतना असर कर गई कि उन्होंने तय किया कि वो इस पर एक फिल्म बनाएंगे। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। अब सागर सरहदी ने तो फैसला कर लिया कि वो इस पर फिल्म बनाएंगे, लेकिन इस फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा था कि कोई भी इस फिल्म को हाथ लगाना नहीं चाहता था। लेकिन सागर भी धुन के पक्के थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और महज 500 रुपए से इस फिल्म यानी कि बाजार फिल्म की शूटिंग की शुरुआत कर दी। अब कभी किसी दोस्त ने फिल्म की शूटिंग में जरूरी उपकरण दिलाने में मदद कराई, तो किसी ने फिल्म की शूटिंग के बाद की जरूरत के कामों में उनकी मदद की और इस तरह से दोस्त यारों की मदद से बनकर तैयार हुई फिल्म बाजार। पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा। हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। इतनी जद्दोजहद के बाद जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो ये एक कामयाब फिल्म साबित हुई। दोस्त यारों और यहाँ तक कि कलाकारों की मदद से सागर सरहदी ने इस फिल्म को बनाकर तैयार किया। दिलचस्प बात तो ये है कि इस फिल्म के बनने और रिलीज होने और उसके भी बाद कामयाब होने के बाद सागर सरहदी ने इस फिल्म की अदाकारा सुप्रिया पाठक को उनकी फीस दी। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। इस तरह बाजार एक कामयाब और यादगार फिल्म बनी। इसकी कहानी न सिर्फ झकझोर देने वाली थी, बल्कि इसके गीत भी आपको भावनाओं में बहा ले जाने वाले थे। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। इस गाने को म्यूजिक दिया खयाम ने, इस गाने के बोल लिखे मशहूर शायर बशर नवाज ने, वहीं इस गाने को अपनी आवाज से सजाया भूपिंदर ने। भूपिंदर की आवाज में अलग ही जादू था, उनकी आवाज का ये जादू सभी के सर चढ़कर बोला। बशर नवाज जी की शायरी, खयाम साहब का संगीत और भूपेंद्र जी की आवाज। सलीम कह रहा है नज़्मा को, करोगे याद, ऐसे ही याद नहीं आएंगे वो लम्हे, क्योंकि उन लम्हों को तुम दफना चुकी हो। देखिए, इस गीत को, इस गज़ल को जब भी हम सुनते हैं तो ये गीत हमें मायूस कर देता है, बेचैन कर देता है। क्या वजह हो सकती है इस बेचैनी की, इस मायूसी की? करोगे याद तो हर बात याद आएगी। इस गीत के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको बताऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खयाम साहब एक ही स्वर का शुद्ध और कोमल रूप एक के बाद एक हमारे सामने लेके आते हैं। करोगे इस शब्द पर शुद्ध गंधार और कोमल गंधार एक के बाद एक आते हैं। इन सुरों का इस स्थिति में आना बहुत ही कम सुनाई देता है और यही वो वजह है ये मुखड़ा हमें मायूस कर देता है। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। दूसरी बात
इस गाने के बारे में ऐसी है। गुजरते शब्द का उच्चारण देखिए, गौर से सुनिएगा। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। वो वक्त अब बीत चुका है, गुजरा हुआ वक्त है वो। तो ते अक्षर को लंबा करते हुए गाया है। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। जो समय बीत गया है और बीत रहा है, ये फील हमें तभी आता है जब वो ते अक्षर को हम लंबा करके सुनते हैं। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है भूपेंद्र जी की आवाज। इतनी भारी आवाज है, खर्ज से भरी हुई आवाज। करोगे याद, इन तीन शब्दों में 3 मात्राओं में ये मुखड़ा है, लेकिन इसमें 30 शब्दों का वजन है। अपनी आवाज से, अपनी गायकी से भूपेंद्र जी इन 3 ही शब्दों में हमारा हृदय जीत लेते हैं। यही वो वजह है ये गाना इतना प्रभावशाली बना है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। पिघलती यहाँ ये भी बता दें कि भूपेंद्र जितना अच्छा गाते थे उतना ही अच्छा गिटार भी बजाते थे। दम मारो दम, चुरा लिया है और महबूबा ओ महबूबा गीतों में जो गिटार की शानदार धुन सुनने को मिलती है वो उनके ही गिटार से निकली है। 1982 के फिल्म बाजार में सुप्रिया पाठक के अलावा नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, फारूक शेख और भरत कपूर भी नजर आए। इस तरह ये फिल्म अपने यादगार गीत और शानदार कहानी के साथ सिने प्रेमियों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी यादगार गीत की अनकही दास्तान के साथ। नमस्कार। बॉलीवुड गोल्ड, फिल्म संगीत की अनकही कहानियां।